नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। देश में कोरोना का महाविस्फोट हो चुका है और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एक दिन में मरीजों का आंकड़ा अब 1 लाख के पार जा चुका है। यानी खतरा कई गुना बढ़ गया है। इस वक्त सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है शुगर, हार्ट, किडनी और लंग्स के मरीजों को। असल में कोमॉर्बिड पेशेंट्स की इम्यूनिटी वीक हो जाती है और वो कोरोना का सॉफ्ट टारगेट बन सकते हैं। ऐसे में ओमिक्रॉन से बचना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना, और इम्यूनिटी तभी स्ट्रांग होगी, तभी मजबूत होगी जब आप हेल्दी खाएंगे, रेगुलर वर्कआउट करेंगे और भरपूर नींद लेंगे। लेकिन वो लोग क्या करें ज्योत्सना, जिनकी नींद खराटों की वजह से पूरी नहीं हो पाती है। इससे अपनी तो नींद खराब होती ही है और कई बार घर वालों की भी नींद उड़ जाती है। वैसे कई बार नहीं, अक्सर उड़ी जाती है। अगर आपको भी खराटे आते हैं तो आपको भी सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि खराटे लेने वालों की ना तो नींद पूरी होती है और ना ही उनकी इम्यूनिटी की अगर बात की जाए तो इम्यूनिटी को लेकर वीकनेस होती है। इसलिए स्लीप एपनिया के वो लोग शिकार हो जाते हैं और बाकी लोगों के मुकाबले कोरोना की गिरफ्त में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो कैसे मिले आपको 8 घंटे की अच्छी नींद और अच्छी इम्यूनिटी, ताकि कोरोना के हर वेरिएंट से फाइट किया जा सके, ये जानने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव के पास हम चलते हैं। चलिए, आज हम स्लीप एपनिया का इलाज ढूंढेंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, दोनों को एक साथ देख के बड़ी खुशी होती है सबको। ये जो मेरे बाएं तरफ चल रहा है, इसका नाम घर में जनरेटर रखा था विष्णु बहादुर का। फौज में रहे, फौज में बोलते थे भाई जनरेटर आ गया, उसके आने से पहले सो जाओ। इतने खर्राटे आते थे, योग से इसने ठीक कर लिए। और वेदालु कार्य ने, छोटी उम्र बड़ी उम्र, इस बेटी ने, क्या नाम बेटा, भव्या ने अपने खर्राटे ठीक कर लिए। और नितेश और राकेश, इन्होंने सब ने अपने खर्राटे ठीक किए। सुबह उठ करके दौड़ लगाओ। और ये जो है, इधर लेके आओ, ये हंसराज पटेल, ये खर्राटे मारता था, इसकी पत्नी परेशान थी। चलो, अच्छा हुआ इसने तलाक नहीं दिया। भारत की महिलाएं बड़ी संस्कारी हैं। ये इसके खर्राटे दूर करिए। अब इसको ये गार्गिल बता रहे हैं, 100 ग्राम एलोवेरा, 20 ग्राम हल्दी, 2-3 ग्राम नमक इसमें डाल के अब इसे गार्गिल करो आप तो। और तेरा क्या नाम है? अजमेर से सुवालाल गुजर। सुवालाल गुजर, इसकी भी बुरी हालात थी। हाँ, मेरे भी घर में कहते थे ये परेशान ही करते हैं। इतने कराटे आते हैं, वकील होते हुए नहीं समझते। हाँ, बोले मैं क्या समझू, इसके खिलाफ मुकदमा करना पड़ेगा। तो ये खर्राटे के लिए। लेकिन स्वामी जी, आपने हमारे जॉगिंग से शुरुआत करवा दी। और दूसरा ये नस्से जलनेति सूत्र नीति, इससे खराटे कैसे दूर होंगे? हम जो शुरू जॉगिंग करनी हमने शुरू कर दी, दौड़ लगानी शुरू कर दी। तो दौड़ आप बढ़िया लगा रही हो, और इधर जलनेति सूत्र नीति भी बढ़िया कर रही है हमारी बेटियां। अब तो योग में बहनें ही आगे हैं और पूरा देश आप दोनों को तो देख करके योग का देश में एक पूरा सैलाब सा आ गया है। तो ये आप जो पूछ रहे थे कि ये योग से खर्राटे कैसे दूर होंगे अथवा दौड़ने से खर्राटे कैसे दूर होंगे, मैं उसको क्रमशः आपके बीच में रखता हूँ। हवन से खर्राटे कैसे दूर होंगे, कि बोले जो है ये हवन करने से खर्राटे कैसे दूर होंगे, योग से खर्राटे कैसे दूर होंगे। तो योग से, हवन से, दौड़ने से, जलनेति सूत्र नीति से, नशे से, इससे। और देखो इधर ये अगला कार्यक्रम है मुलेठी और गाय का घी, इससे ये धूम नशे कराते हैं। फिर आगे स्टीम देते हैं, देखो स्टीम ले रहे हैं दिव्य धारा से, इससे कफ कोल्ड कम हो जाता है। और अगले भाई को तो हम ये पतंजलि बाम गले में, देखो ये पतंजलि बाम पूरी लगा दी, एक 20-30 ग्राम पतंजलि बाम पूरा गले में लगा करके, और फिर इसको लपेट लगा देंगे। उससे फिर ये विष्णु बहादुर जो जनरेटर कहलाता था बीएसएफ में, अब उसका जनरेटर हमने बंद कर दिया है और उसको रीजनरेट कर दिया, रीजिवनेट कर दिया उसके गले को। तो इसके लिए 5 उपाय तो छोटे छोटे बिल्कुल पहले सिंपल से बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्वामी जी, एक मिनट आप पहले 5 उपाय बताएं
एक सवाल का आप जवाब दीजिए, क्योंकि आज बात खर्राटे और अच्छी नींद की हो रही है और ये कैसे होगा ये आप बताने वाले हैं। तो सबसे पहले स्वामी जी आप ये बताएं कि आप खुद कितने घंटे की नींद लेते हैं और क्या वो साउंड स्लीप होती है, और क्या आपको खर्राटे आते हैं? भाई देखो, पहली बात तो मेरे साथ कोई सोता नहीं है क्योंकि अकेला हूं, इसलिए किसी ने कंप्लेंट तो की नहीं है। लेकिन कभी कभी यात्रा में पूज्य आचार्य भाषण जी, पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी, और यात्रा में मैं तो गाड़ी में भी बैठे बैठे सो जाता हूँ। इतना जब काम करता हूँ तो किसी ने शिकायत नहीं की कि मुझे खर्राटा आता है। वैसे पूज्य आचार्य भाषण जी को और हमारे स्वामी मुक्तानंद जी को खर्राटे आते तो एक दूसरे की रिकॉर्डिंग बना के रखी हुई है। थोड़े थोड़े मतलब वो आते, ज्यादा नहीं आते, तो लेते फिर उन्होंने उज्जाई करके ठीक कर लिए। तो जो है मुझे खर्राटे नहीं आते। मैं 4 घंटे भी सोता हूँ, कई बार मैं 2-3 बजे पहुंचता हूँ, फिर भी 5 बजे का शिविर ले लेता हूँ सुबह आस्था पर, और फिर इंडिया टीवी पर तो रोज रहता हूँ। तो मैं 4 से मैक्सिमम 6 घंटे सोता हूँ और सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक के मेरे वर्किंग आवर्स हैं, और एकदम पूरा जैसे घोड़े से बेच के सोता हूँ। घोड़े हैं नहीं, हैं वैसे, वो बेचे नहीं है, लेकिन ऐसे आनंद में निर्भर रहता हूँ। और अच्छा, और कभी स्वामी जी भी मेरे चाहो जो उसी समय सुला सकते हो आप मुझे, सुबह दोपहर शाम 24 घंटे जगा सकते हो और 6 घंटे सुला सकते हो। मैं तो ये पूछ रही थी स्वामी जी, और मेरे और ज्योत्सना जैसे आम लोग, उज्जाई, और एक है आम लोग कितने घंटे की नींद ले, कितने घंटे की नींद एक्चुअली इंपॉर्टेंट होती है? 6 घंटे की नींद। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य त्रयोपष्टंभा, जीवन के 3 आधार कहे, आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य अर्थात संयम। तो 6 घंटे की नींद सबके लिए जरूरी है। बच्चों के लिए 7-8 घंटे से लेकर के 9-10 घंटे की भी, छोटे बच्चे तो बहुत ज्यादा सोते हैं, उसी से उनकी ग्रोथ होती है। तो बच्चों के लिए 10 घंटा, बड़ों के लिए 5 घंटा, बीच वालों के लिए 6-7 घंटा बहुत है। इससे ज्यादा सोना अपने समय और जीवन की बर्बादी करना है। तो वो अच्छी आनी चाहिए नींद। उसके लिए जो है ये भस्त्रिका, कपालभाति और उज्जाई, सिंपल उपाय पहले बता रहे हैं। गले को टाइट करके श्वास को भरना, फिर होल्ड करके रखना, थोड़ी को कंठकूप में लगाना, इसको जालंधर बंद कहते हैं। फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ देना। ये बहुत जबरदस्त है। इसको 11 से 21 बार तक करने से स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, थायराइड, पैराथायराइड के जितने भी रोग हैं, गले में गांठ होना, गले का कैंसर, सब के लिए कपालभाति, उज्जाई, ये 11 से 21 बार। बैठ को भरते समय आवाज करने को, छोड़ते समय करते ये नहीं करना। ऐसे करना, और ये बाएं से छोड़ना। दाहिना सूर्यस्वर, बाएं अक्सर लोगों का बंद रहता है, चंद्रस्वर है, दोनों खुल जाएंगे। फिर ये सिंहासन, ऐसे वज्रासन में बैठ के, सुखासन में बैठ के, या कैसे भी पोजीशन में पूरा तरीका है। जीवा बाहर निकाल करके भ्रूमध्य में से देखते हुए ये 3 तो सिंपल उपाय हैं। फिर थोड़ा ये देखो, गर्दन को ऐसे घुमाना, ये उपाय बहुत अच्छा है। फिर ये स्नोरिंग, स्लीप एपनिया और थायराइड के लिए ये एक दूसरे का कुटुंब है। बीमारियों का भी एक कुटुंब होता है, एक फैमिली होती है। जैसे अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, और इनके द्वारा फिर जो अलग अलग प्रकार के जो उपद्रव होते हैं, उन वात रोगों की एक फैमिली है, पित्त रोगों की, कफ रोगों की। ऐसे ही ये जो थायराइड, पैराथायराइड से विशुद्धि चक्र से संबंधित जो रोग है, उनके लिए कपालभाति, उज्जाई और सिंहासन के साथ साथ ये ग्रीवा संचालन, ऐसे ऐसे। फिर एक देखो ये कितना अच्छा है, चलो आओ कर लो बच्चों, ऐसे। ये तो मुलेठी और इसके हुक्के के पीछे ऐसे लगा हुआ है। बोलो बाबा जी, इससे मेरा कफ कोल्ड भी ठीक होगा, खर्राटे भी ठीक हो गया, पेट भी साफ होने लग गया। तो आज एक नया रिसर्च हो गया कि जो तंबाकू खा के, गुटखा खा करके, बीड़ी सिगरेट पी करके पेट साफ करते हैं, उसकी बजाय मुलेठी और गाय का घी, इसका हुक्का पिया करें।
इसका मतलब ये उसका विकल्प हो गया। तो जिनका प्रेशर नहीं आता उनका भी, क्या नाम है तेरा? दिवेश चंद्र। दिवेश चंद्र गंगोत्री से आया। दिवेश चंद्र जी जी स्वामी जी, ओम स्वामी जी को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। पहले हुक्का पिया हुआ है क्या? नहीं स्वामी जी, मैंने ये यहाँ के पहली बार पिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं गंगोत्री से जब आया तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगा मुझे। उत्तरकाशी से हूँ मैं। हाँ, गंगोत्री उत्तरकाशी से हिमालय। मेरे गले में डॉक्टर ने कहा कि थायराइड ठीक नहीं होगा, बोले गले में थायराइड भी था तो ठीक हो गया। ठीक कर लिया जी स्वामी जी, नशे से ठीक कर, नशे से ठीक कर। पेट भी साफ है, पेट की भी कोई समस्या नहीं, पहले बहुत ज्यादा पेट। कितने खुश हो रहे हैं ये। पेट साफ होता है। चलो ये उष्टासन अर्ध उष्टासन। जी स्वामी जी, ये तो ऐसे मैंने सोचा है छल्ले से उड़ाना, कहीं पुराना अभ्यासी तो नहीं है। कुछ लोग देख देख कर भी सीख जाते हैं, शायद उन्होंने ऐसे। देख के सीख लिया। और देखो ये, अच्छा स्वामी जी, सर्दी ये का मौसम है, भुजंगासन। ये भी इसलिए बहुत अब ये अच्छा सवाल मेरे और लिए, थायराइड इम्पोर्टेंट के हो लिए, जाता है। मेरुदंड मैं के लिए जरा भी, सवाल कमर के पहले लिए ले लेती हूँ, भी। फिर योग जी, करती हूँ। बहन। स्वामी जी, सर्दी का मौसम है और जिनको खांसी जुकाम ज्यादा रहता है उन्हें ले। खराचे की परेशानी भी ज्यादा होती है। साफ नाक में ये तो समझ में आता है कि अगर नाक साफ होगी तो खराचे नहीं सर्दी होंगे। जुकाम खांसी खर्राटे एक साथ दूर होंगे। ये भुजंगासन भी करें और काली मिर्च 5, बादाम 5, इससे आंखें भी अच्छी हो जाएंगी, आंखों की रोशनी भी बढ़ जाएगी। आज ही एक बता रहे थे, हमारे शिव इरप्पा आए हुए थे, बोले जी 4 साल से बच्चे को चश्मा था, 4 ही दिन में यहाँ दूर हो गया। तो काली मिर्च और बादाम खाएं, दृष्टि या सौम्य आंख में डालें, उससे तो आंख और अच्छी हो जाती है। और आई ग्रिट बताई रखिए, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम और सप्तामृत लोह मुक्ता शक्ति और आमल के रसायन, सप्तामृत लोह 20, मुक्ता शक्ति 10 और आमल के रसायन 200 ग्राम ले ले। इसको एक एक चम्मच ले खा लें सुबह शाम, अथवा आंवले का रसी ले ले। ये भुजंगासन करने से तो कफ कोल्ड भी ठीक हो जाता है। जिनको ज़्यादा कफ कोल्ड है, ये नशे के साथ साथ वो पंचकोल और स्वासारी काढ़ा पी सकते हैं, त्रिकुटा सीतो पलादिया स्वासारी पाउडर ले सकते हैं, स्वासारी वटी ले सकते हैं, स्वासारी गोल्ड ले सकते हैं। और खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मी लाल, संजीवनी वटी ले सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय करके नाक एकदम साफ रहेगा। नाक और गला गड़बड़ होने से, कफ बढ़ने से और थायराइड का फंक्शन गड़बड़ होने से चीज होती है खर्राटे वाली, स्नोरिंग स्लीप एपनिया खर्राटे। आज तो मौसम बड़ा साफ है, पूरा आसमान खुला हुआ है, नहीं तो कई दिनों से तो वर्षात जैसे बादल जैसे माहौल बना रहता था। ये सर्वांगासन जबरदस्त है। हमारा स्टूडियो भी नीला, आसमान भी नीला। आपके यहाँ तो AQI लेवल बहुत खतरनाक रहता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, और यहाँ तो 30 रहता है। आपके यहाँ 310, 300 तो स्वामी जी नॉर्मल हो गया है यहाँ पे। 300, हे मेरे राम, कैसे जीते हो आप? योग करके, हाँ बिल्कुल सही ज्योत्सना, योग कर करके जी रहे हैं। इसलिए तो आपको भी कुछ दिन मुझे यही बुलाना पड़ेगा, ज्योत्सना जी को और मीनाक्षी जी को। यही एक स्टूडियो बना देता हूँ इंडिया टीवी का, यहीं से एंकरिंग कर लेना सुबह सुबह योग करके। ये सर्वांगासन हलासन बहुत जबरदस्त है। जिनको भी स्नोरिंग स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है, एक है मत्स्यासन, पद्मासन में ऐसे लेट करके और ऐसे गर्दन को पीछे मोड़ दिया और पहली अंगुली और अंगूठी से पैर के अंगूठे को पकड़ लिया और ऐसे लेट गए। ये बड़ा जबरदस्त है। ऐसे ये भी बहुत अच्छा है। इतना करने से ये थायराइड, पैराथायराइड की समस्या, स्नोरिंग स्लीप एपनिया की समस्या, गले के सभी रोग, कफ कोल्ड, इनके लिए ये रामबाण है। और फिर थोड़ा रिलैक्स होने के लिए पवन मुक्तासन और मरकटासन भी कर लें। हमने परमानेंट ठीक किया है बीमारियों को, स्थायी इलाज किया है। नहीं तो एलोपैथी में दवाइयां दे दे करके, नोजल ड्रॉप्स डाल डाल करके फिर कैंसर और कर देते हैं। दवाइयां दे दे करके रोगों को दबा देते हैं। हम रोगों को दबाते नहीं, हम उनको दफन करते हैं, उनको खत्म कर देते हैं, जड़ से मिटा देते हैं। इसलिए मेरा आह्वान सबसे, जब कोरोना में ओमिक्रॉन से लेकर के
ओमिक्रॉन से लेकर के अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियल और वायरल फंगल इन्फेक्शन का और अलग अलग प्रकार के लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज और अलग अलग प्रकार के बहुत क्रोनिक डिजीज का खतरा बना हुआ है। ऐसे में नेचुरल तरीके से अपनी बीमारियों को हील करें जी। और वो हम यहाँ करवाते हैं योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंच महाभूत चिकित्सा, पंचकर्मा, षटकर्मा से मेरे बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। स्वामी जी बिल्कुल वो लाइव एग्जाम्पल्स भी हम देख रहे हैं कि कैसे आयुर्वेदिक और नेचुरल उपाय से लोग ठीक हुए हैं, अपने जीवन को उन्होंने स्वस्थ बनाया है। स्वामी जी, एक स्टडी सामने आई है और ये स्टडी ये कहती है कि ओवरवेट लोगों में खर्राटे की शिकायत ज्यादा होती है। तो वो कौन से योगाभ्यास ओवरवेट लोगों को करने चाहिए ताकि वजन भी उनका कम हो जाए और खर्राटों से भी मुक्ति मिले? चलो भाई लेटो रे, ए मोटो मोटो और मोटी मोटी। ये यहाँ पर भी है कुछ मोटे मोटी, हिंदी में मोटा मोटी, गुजराती में जो हमारे हंसराज पटेल आवे हैं, क्या बोलते हैं, जाड़ा जाड़ी, और कर्नाटक में पूछ के हो जाते हैं डुम्मा डुम्मी, और तमिलनाडु केरल में गुंडा गुंडी। जाड़ा जाड़ी, मोटा मोटी, गुंडा गुंडी, डुम्मा डुम्मी सब अच्छे हो जाएंगे। अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, ये ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाना, ये दो शब्द बड़े मुझे विचित्र लगे। वहां बच्चे को बोलते पिल्ले, तेरे कितने पिल्ले हैं? अरे मेरे को उत्तर भारत में लोग लड़े मरेंगे। बच्चे को पिल्ले और गुंडा गुंडी। साउथ में तो दाल और अंडे को गुड्डू पप्पू ये बोलते हैं। पादवृत्तासन, गुड्डू पप्पू। तो ये चलो, तो हंसी मजाक की बात हो गई। एक एक पैर से, दोनों पैरों से अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन 50-50, 100-100 बार करा करके हमने लोगों का, अभी जैसे वो प्रखर प्रजापति लड़का गया राजस्थान का, जयपुर से आया था, बहुत नेशनल शूटर भी था, 145 किलो का आया था, 90 किलो का करके भेज दिया मैंने। ऐसे ये लाइव एग्जाम्पल्स हम देते हैं। और यहाँ पर भी एक एक दिन में 1-1 किलो वजन घटाने वाले होलसेल में होते हैं हमारे पास। ऐसे मेरा घटा स्वामी जी महाराज रोजाना 1 किलो, रोज 1 किलो घटा तेरा? हाँ। एक गुजर भाई झूठ तो नहीं बोल रहा? तुलवा सकते हैं। एक दिन में 1 किलो कम कर लिया हमारे इस गुजर भाई ने। मेरे मतलब 84 kg था, तो घटते घटते आज 7वां दिन, हालांकि कल वो घी ज्यादा दिया ना, देसी घी की कल घी खिलाएंगे तो कल जरूर वापस 1 किलो बढ़ा, लेकिन मेरा मेंटेन हो गया, मतलब 79 kg रह गया। एक दिन में 1 किलो? एक दिन में 1 किलो घटता गया। मैंने कहा इतना। और ये पीछे वाले का कितना कम हुआ है? पीछे भी एक बैठे हुए हैं, हाँ उसको भी देना भाई। देखो लाइव एग्जांपल्स हैं यहाँ, रोज का 1 किलो। भाई साहब क्या नाम है? बाबा जी राम राम। हाँ मेरा नाम सुनील जिंदल है, पौंडीचेरी से हूँ। हाँ मैं एक्चुअली 5 तारीख को इधर एडमिट हुआ हूँ। हाँ, अभी कल से शुरू किया है, कल मेरा 1 किलो कम हो गया था। लो एक ही दिन में 1 किलो। हाँ आज भी 1 किलो और कम मिलेगा। जरूर जरूर स्वामी जी, आपका आशीर्वाद रहेगा तो जरूर रहेगा। भूमि से आए वो तो इस युग के एक महायोगी मानव को महामानव बनाना चाहते थे। अच्छा स्वामी जी, देखिए अभी ये जब घी खाने की बात कर रहे थे ना, तो एक सवाल मेरे मन में मेरा आया। नाम अमित कुमार चौधरी है। कितना कम हो गया? मेरा अभी 1.5 किलो कम हुआ है। हाँ हाँ, तो मैं आया था गौड़ा जी के साथ में, उनको हिंदी आती नहीं है दरअसल, तो उनको अगर कुछ है तो मैं बोल सकूं। और ये यहाँ करके मेरा ही दीवाना हो गया, बोला अभी तो लाइफ मेंबर बनाओ, कॉर्पोरेट मेंबर बनोगा, इस योग यज्ञ को आगे लेके जाओ। स्वामी जी, मैं तो आपका शुरू से दीवाना हूँ, अभी से नहीं। मेरे भी बहुत से दीवाने और दीवानगियां दीवानिया है। लम्बे लम्बे शाह जी कुछ कह रहे थे आप? मीनाक्षी जी जी देखिए, वहां पे जब ये लोग कह रहे थे, खाने पीने की बात भी चल रही थी, घी खाने की बात हो रही थी। अच्छा स्वामी जी, क्या खाने पीने का भी खर्राटे आने या ना आने से संबंध होता है? कहते हैं जो लोग ज्यादा नमक खाते हैं उन्हें खर्राटे भी ज्यादा आते हैं, तो क्या ये बात सही है? जो ज्यादा घी खाते हैं, जो ज्यादा घी खाते हैं, खट्टी और तीखी चीजें ज्यादा खाते हैं, उनको खर्राटे ज्यादा आते हैं। ये खट्टी चीजें, घी और बहुत ठंडी चीजें जो खाते हैं, आइसक्रीम आदि, ये कफ कोल्ड को बढ़ाती है, उससे खर्राटे बढ़ जाते हैं। बस इतनी सी बात है ऐसे। और जो सुबह उठ करके तुलसी खाते हैं, सुबह उठ करके वीटग्रास, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, हल्दी, अदरक का पानी पीते हैं, थोड़ा गुनगुना पानी, उसमें थोड़ा सा
शहद डाल करके पी लेते उनको खर्राटे नहीं आते। बातें छोटी छोटी हैं। तो ये 5 अभ्यास तो बहुत जबरदस्त है। अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, स्थित कोणासन और ये चक्की आसन। और जो करना चाहें तो भुजंगासन भी कर सकते हैं, जो हमने करवाया। इससे एक दिन में 1-1 किलो वेट कम हो जाता है। थोड़ा खाने पीने पर कंट्रोल करें और जब भी प्यास लगे गर्म पानी पिए, अश्वगंधा के पत्ते खा लें, सुबह उठ करके गोधन अर्क पी लें। छोटी छोटी बातें तो इनसे और जल्दी, वेदो हरवटी, वेट को आदि खा ले तो और जल्दी कम हो जाता है मोटापा। स्वामी जी, ज्योत्सना जी, चलो बटरफ्लाई। मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि जब जी। थकान बहुत ज्यादा हो जाती है, शारीरिक थकान, मानसिक थकान, तो भी खर्राटे आते हैं और तो पता भी नहीं चलता, बहुत तेज तेज खर्राटे आते हैं। तो क्या इस बात में सच्चाई है? क्या ऐसा होता है? जी देखो, थकान से भी खर्राटे आते हैं, लेकिन थकान को उतारने का देखो सबसे अच्छा तरीका, सांसों पर ध्यान दो। 3 कुछ बड़ी रहस्य की बातें बताना चाहता हूं। मेरी पहले हार्ट बीट रहा करती थी 70 से 80। जैसे जैसे मैं योग करता गया तो आई 60। अब मेरी हार्ट बीट, मेरा जो पल्स रेट है वो 50 और 52 रहता है। हार्ट रेट 50 और 52, मैंने एकदम शांति से रहता हूं, भीतर से शांति, और बाहर तो बड़ी बड़ी क्रांति आंधी तूफान में जीता हूं हर समय। दूसरा, मेरा ब्रेथ रेट पहले था 14 से 16 जब मैंने योग शुरू किया था। फिर धीरे धीरे नीचे आता आता अब मेरा ब्रेथ रेट आ गया है 1 मिनट में 6। और जब योग करता हूं तो आगे आ जाता है 4, 3, 2 और सांसों पर ध्यान देने पर 1। इसको विपश्यना भी कहते हैं, प्रेक्षा भी कहते हैं, ध्यान योग भी कहते हैं, साक्ष्य योग भी कहते हैं, इसको तटस्थ योग भी, अलग अलग नाम दिए जाते हैं। ऐसे सांसों के साथ ध्यान करो। जो थक जाते हैं 1 मिनट में थकान उतारने का ही मंत्र है। और जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा जिनके ऊपर भार है, अलग अलग प्रकार का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यावसायिक उत्तरदायित्व है, तो उनकी आंखें भी कमज़ोर नहीं पड़ेंगी। सांसों पर ध्यान देने से आंखें भी अच्छी होंगी, दिमाग भी अच्छा होगा, नींद भी अच्छी आएगी, गला और ये सब रिलैक्स हो जाता है। आदमी बहुत ज़्यादा थक जाता है ना, तो स्ट्रेस आ जाता है गले में। तो सांसों पर ध्यान दें, इससे 6 ब्रेथ रेट आ जाएगा। मेरा हीमोग्लोबिन रहता है पिछले लगभग 25 सालों से 17.5 से 18 के बीच में, 17 से 18 के बीच में रहता है। ये है योग की महिमा। इसलिए मैं कह रहा था, जो थक जाते हैं उनको सांसों पर ध्यान करना चाहिए, उनको अनुलोम विलोम थोड़ा सा कर लेना चाहिए और फिर सोना चाहिए थोड़ा। ये अनुलोम विलोम और उज्जाई तो कभी भी कर सकते, खाने के बाद भी कर सकते, सोने से पहले भी कर सकते, खाने के 15-20 मिनट, आधा 1 घंटे बाद कर सकते। तो फिर थकने के बाद भी खर्राटे नहीं आएंगे और नींद बढ़िया आएगी, मन अशांत नहीं होगा। बेहतर है स्वामी जी। अब एक और सवाल, जो लोग अक्सर नींद की दवा लेते हैं उनके लिए यह सवाल है, उनके गले की मांसपेशियों पर बहुत बुरा असर पड़ता है और गले की वीक मसल्स यानी खर्राटे का सिग्नल। ऐसे में इन मसल्स को ठीक करने के लिए क्या करें? मसल्स को ठीक करने के लिए एक तो ये कपालभाति के साथ ही देखो ऐसे बायां हाथ स्वामी जी, बायां हाथ दायां हाथ दोनों ये पॉइंट दबाएं। ये गले के मसल्स भी, थायराइड, पैराथायराइड, पूरा गला इससे अच्छा हो जाता है। दोनों हाथों में ऐसे कपालभाति करते करते 2-2.5 मिनट इस हाथ में, 2-2.5 मिनट इस हाथ में, और दोनों में ऐसे 5 मिनट ऐसे, दोनों पैरों में ऐसे और दबा लें। गले के मसल्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। गले के मसल्स को अच्छा करने के लिए मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी में हल्दी, अदरक, एलोवेरा और कपूर, हल्दी, अदरक, एलोवेरा, कपूर, या लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, एलोवेरा, कपूर मुल्तानी मिट्टी में लगा के गले पर पट्टी लगा दे। अथवा जैसे हमने यहाँ इसको विष्णु बहादुर को गले में हमने ये पतंजलि बाम लगा रखा है, ये पतंजलि बाम की लपेट लगा दी, उससे भी गले के मसल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। गले से लेकर के पूरी बॉडी के मसल्स के लिए, गले के मसल्स के लिए तो त्रिकुटा, सितोपलादी या स्वासारी पाउडर 1-2 ग्राम ऐसे ही सहज से खा लेते थे, गले के मसल्स अच्छे हो जाते हैं। इम्यूनोग्रिट 2 गोली या इम्यूनोग्रिट गोल्ड
ये गले के मसल्स को अच्छा कर देते हैं। स्पिरुलिना अश्वगंधा और मोरिंगा ये गले के मसल्स को स्ट्रेंथन कर देता है। ये जो एलोवेरा का आज गरारा बताइए गले के मसल्स को स्ट्रेंथन कर देता है, इतना जबरदस्त है। तो गले के मसल्स को, ये जो जालंधर बंद लगाते हैं, देखो मूल बंद लगाने से यूट्रस एनस बाहर निकलता हो वो अच्छा हो जाता है। इनफर्टिलिटी और यूटीआई की प्रॉब्लम, यूट्रस में फाइब्रस, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, पीसीओडी की प्रॉब्लम, ये सारी और तमाम तरह के सेक्सुअल डिसऑर्डर और मूत्र संस्थान और यौन संस्थान के रोग दूर हो जाते हैं। पाचन संस्थान मूल बंद लगाने से, उद्यान बंद लगाने से पूरा पाचन तंत्र, इनके बारे में कम बताया हुआ है इसलिए मैं थोड़ा सा बोल दे रहा हूं। और जालंधर बंद लगाने से गले के मसल्स एकदम सुपर स्ट्रांग हो जाते हैं, इसलिए हम उज्जाई करके और श्वास को अंदर रोक के जालंधर बंद लगाते हैं तो ये मसल्स को स्ट्रेंथन कर देते हैं। जी स्वामी दूध जी, में हल्दी शिलाजीत और च्यवनप्राश लेने से भी गले के मसल्स स्ट्रेंथन हो जाते हैं। बिल्कुल, ये हल्दी, अदरक और शहद से भी गले के मसल स्ट्रेंथन हो जाते हैं। जी ज्योत्सना जी। जी बिल्कुल स्वामी जी, ये तो वो उपाय हैं जालंधर बंद, मूल बंद, जिसके जरिए हम अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। स्वामी जी, एक रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट का मैं जिक्र कर देती हूँ। सोते वक्त अगर शरीर के ऊपरी हिस्से को थोड़ा ऊपर कर लें या तकिया लगा लें, थोड़ा उसे ऊंचाई प्रदान कर दें तो खर्राटों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो कहीं इससे स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम तो नहीं होगी? हाँ, ये जो नई नई रिसर्च कर रहे हैं ना विदेशों में जीने के ऊपर कि दाल रोटी खाने से क्या होता है, जो है लिविंग रिलेशनशिप से क्या होता है, अफेयर करने से क्या होता है, शादी करने से क्या होता है, सीधे बैठने से क्या होता है, झुक करके बैठने से क्या होता है, सीधे लेटने से क्या होता है, उल्टे लेटने से क्या होता है। उन लोगों को अभी जीने के बारे में अभी सोचना पड़ रहा है। वो सोच रहे हैं कि कैसा जीवन अच्छा होता है। हमारे यहाँ पर जीवन पद्धति के ऊपर जितना हमारे पूर्वजों ने रिसर्च किया है, सारी दुनिया उस जीवन पद्धति को अडॉप्ट करेगी, ये है बड़ी बात। तो इसलिए ये ऊंची गर्दन करके सोना। अब जैसे वो क्या कहते हैं, किसी लेडी को यदि बार बार मिसकैरेज हो जाता हो तो कहते हैं पैर ऊपर करके और फिर उसको गर्भवती महिला को सलाह धत तेरे की मूल बंद लगवाओ और उलोप विलोप करवाओ। अब ये उल्टी पुल्टी बातें। वो कहते हैं खर्राटे आते हैं तो ऐसे थोड़ा वो करो, फिर वो कहेंगे गर्दन में कमर में दर्द होगा, स्लिप डिस्क की होगी तो अरे भाई पहले उसको कपालभाति उज्जाई करवा दो, उसको नस्यम करवा दो। ये जो उपाय आज हम बता रहे ये उपाय ज्यादा बेहतर है बनिस्पत इनके की। ये ठीक है गर्दन थोड़ा ऊंची करके सोएंगे तो उससे खर्राटे कम आएंगे। और बाएं कर इसको सोने का सही तरीका आपको जानना है तो ऐसे देखो, ये एक तकिया लगा दे 2-3 इंच का, इससे गर्दन खराब नहीं होगी। और ऐसे ऐसे रहे, देखो इससे मेरुदंड पूरा सीधा है। या तो शवासन में सीधे लेटे या साइड में लेटना है तो देखो ऐसे बाएं करवट सोएंगे तो दाएं स्वर चलेगा और इससे कफ कोल्ड नहीं बढ़ेगा। दाएं स्वर सूर्य स्वर है, इससे अपने आप ही रात भर प्राणायाम चलता रहेगा। और ऐसे ही सोए, या तो हाथ का तकिया बना लें या थोड़ा सा तकिया लगा लें, वो ज्यादा बेहतर है और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सोने का भी सही तरीका बता दिया है खर्राटे वालों के लिए। जल्दी से स्वामी जी एक और सवाल मैं पूछ लेती हूँ। ज्योत्सना जी, हाँ स्वामी जी कहते हैं कि स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन करने की वजह से खर्राटे होते हैं, या मतलब आप उसको दोनों तरफ से समझ लीजिए कि करने की वजह से स्मोकिंग, अल्कोहल लेने की वजह से खर्राटे होते हैं और खर्राटे हैं इसलिए भी लोग इसके आदी हो जाते हैं। तो इस नशे की लत में काफी लोग हैं, तो उनके लिए भी आप ये समझाएं कि धूम्रपान और अल्कोहल शरीर पर क्या असर डालता है और खर्राटे इस वजह से भी आ सकते हैं। हाँ आपने ठीक कहा। लंबे समय तक तंबाकू खाने से, शराब पीने से, नशे करने से खर्राटे आते हैं। और लोग खर्राटे आते हैं, बोला अब बोलो खर्राटे आने नींद अच्छी आती है तो पी के अच्छे से सो जाएंगे। इसलिए कुछ लोग सोते समय पीते हैं। तो भैया हमको तो कभी पीने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आंख बंद करते नींद आ जाती है। तो ये एक बात मैं बड़ी कहता हूं, जिसको करके महर्षि पतंजलि का एक सूत्र है, परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति रोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिना। तो ये पहले शायद 1-2 बार मैंने पहले सूत्र बोला होगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जिसका परिणाम दुख हो, जिसके परिणाम में रोग होते हो, जिसका परिणाम में पश्चाताप करना पड़ता हो और जिसकी गलत आदत पड़ती हो, जिसके गलत संस्कार पड़ते हो, उस चीज को नहीं करना चाहिए। तो ये चीजें ऐसी हैं
जो तात्कालिक रूप में आपको ऐसा लगता है अरे इससे तो बड़ा मजा आ गया, लेकिन उसकी मजे के बाद फिर सजा आती है। तो इनसे दूर रहें। और उसका विकल्प क्या है? उसका विकल्प ये देखो, ये इधर ये मुलेठी वाला ये विकल्प है। उसका विकल्प है वो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है अर्जुनारिष्ट पिए, जिनको पेट की प्रॉब्लम है वे कोलाइटिस है तो कुर्जारिष्ट, नहीं तो कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट, अभयारिष्ट पिए। जिनके मसल्स अंदर की कमजोर हो गए तो अश्वगंधारिष्ट पिए। ये आसवरिष्ट जो हम बताते हैं ना, तो आसवरिष्ट आज तो हमने नहीं रखा कि गोधन अर्क पिए, इससे मुक्त हो जाएंगे। जी आप ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। देखिए कुछ टाइम के मजे के ये लिए रखे आसवरिष्ट। अरे रे रे ये आसवरिष्ट, ये शराब का विकल्प है। ये जो है सारे इसको विकल्प हैं। आयुर्वेद सारे में विकल्प कहा है है स्वामी ना, जी वो आपके शराब पास। नहीं है, वो ये है। अल्कोहल का भी विकल्प है आपके पास। मैं ये कह रही थी कि स्वामी जी लोग ये समझते नहीं है कि थोड़ी देर का मजा या कुछ वक्त का मजा हाँ। उनके लिए पूरे जी, जीवन बस की बाबा सजा मत बन मांगना। सकती है। बिल्कुल। स्वामी जी कुछ सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल ममता का है। ममता अपने पिताजी के लिए सवाल पूछ रही हैं। जरूर। ममता का कहना है कि उनके पिताजी को कुछ भी खाने पीने के बाद लगातार खांसी आती है, तो इसे कैसे दूर किया जाए, उपाय जानना चाह रही हैं। एक तो कंठामृत लें, लवंगादिया खदरादि बटे लें, मुलेठी, काली मिर्च और लौंग को थोड़ा सेक करके और उसको चूस लें। अथवा अदरक और तुलसी, हल्दी, इसकी गांठ मुंह में डाल करके उसको चूस लें, उससे खांसी ठीक हो जाती है। लंबे समय तक खांसी है तो स्वासारी गोल्ड खाली पेट 1 या 2 कैप्सूल शहद से चाट लें, या स्वासारी पाउडर ही ले लें। खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मीला, संजीवनी वटी ले लें। जिनको खांसी उनको थोड़े दिनों तक खजूर और काली द्राक्ष इसी का सेवन करना चाहिए। हमने उपलब्धि भी करा दी है सब लोगों को, वैसे बाजार में भी मिलती है, हमने सस्ती और अच्छी उपलब्ध करवाई है। काली द्राक्ष और खजूर उसको ही खाएं, और जब भी बहुत ज़्यादा भूख लगे तो थोड़ा चना खा लें और कुछ भी ना खाएं, या चने की रोटी हनी, च्यवनप्राश और जिनको शुगर है च्यवनप्रभा के साथ खा लेनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, खांसी 2-3 दिन में पूरी ठीक हो जाएगी, चाहे 20 साल की खांसी हो, इतना ज़बरदस्त है। और बहुत ज़्यादा अंदर कफ जमा हुआ हो तो हमने बोला हुआ रीठा और त्रिकुटा रात को भिगो दे। सौंफ, पीपल, काली मिर्च, उसको त्रिकुटा कहते हैं, त्रिकटू कहते हैं। उसको रात को भिगो दे, सुबह छान करके नाक में नस से इसका भी कर सकते हैं, नहीं तो सरसों तेल, अणु तेल ये नाक में डालें, पूरी खांसी का कोल्ड सब खत्म। छू मंतर। ये एक के लिए नहीं, इस समय ओमिक्रॉन और कोरोना का खतरा सबके लिए भी जरूरी है जो उपाय बताए। बिल्कुल, योग तो वैसे करना ही है, और आयुर्वेदिक उपाय में वो तमाम उपाय जिससे लंग्स और ये सर्दी जुकाम दूर भागे तो करना ही करना है। स्वामी जी, अदिति का सवाल है, ब्लड यूरिया लेवल 250 और क्रेटिनिन लेवल 15 बना हुआ है, इनके लिए आप कुछ उपाय बताएं। हे राम राम राम। तो धनिया जो है ना उसको थोड़ा दरदरा कूट करके 20 ग्राम धनिया और 50 ग्राम गोखरू ये सुबह भिगो दें, और रात को इसको अच्छे से रात तक भिगो रहने दें। अगले दिन सुबह इसको उबाल लें। 2 किलो पानी में भिगोया, आधा किलो बच जाए, इसको उबालते उबालते तब उसको 4-5 बार थोड़ा थोड़ा करके पी लें। धनिया हरा धनिया का भी रस पी लें, और उसमें पीपल और नीम के पत्तों का रस भी पिया जा सकता है। तो किसी को पीपल नीम से उल्टी जैसी हो जाती है, उनको ये वोमिटिंग सेंसेशन भी होता है, तो वो ना पिए, कोई बात नहीं। और खाने के बाद चंद्रप्रभा और गोक्षरादि गुग्गुल, खाली पेट वृक्कदोषर वटी और ट्राइगन वटी खा लेंगे। और सूजन हो शरीर में तो पुनर्नवादि मंडूर भी ले लें, और ये पॉइंट दबा लें। और जो के आटे की रोटी, जो का ही दलिया खाएं, खाने में और कुछ ना लें, और ये पॉइंट दबाएं कपालभाति करते करते। जी, मैंने 14-15 तक भी जिनका क्रेटिनिन लेवल बढ़ा हुआ था, चाहे जयश्री थी और मुरारी लाल जी, अनेक लोगों की मैंने उदाहरण दे करके बताया है। ये 1 सप्ताह से लेकर के 1-2 महीने लग जाते हैं और क्रेटिनिन नॉर्मल आ जाता है, डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से बच जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो ये बहन भी हमारी अच्छी हो जाएंगी, और भी भाई बहनों को इससे लाभ होगा। मीनाक्षी जी, अब हम स्वामी जी 4 जड़ी बूटी वाला वो मैजिकल नुस्खा आपसे जानना चाहते हैं, जिससे खर्राटे बंद भी होंगे और नींद भी बहुत अच्छी आएगी, सुकून भरी आएगी। तो स्वामी जी अब वो आप मैजिकल नुस्खा हमें सिखा दें। चलो सब कपालभाति करो, और नुस्खा हम सिखाने जा रहे हैं। ये तो कपालभाति, अनुलोम विलोम तो छोड़ना ही नहीं है। तो आज की 2 चीजें हैं।
तो एक तो दालचीनी, इतनी इसमें मीठा डालने की जरूरत नहीं। देखो ये जो दालचीनी की चाय है ना, हमने दालचीनी का पाउडर ही दे रखा है। दालचीनी को अब ये तेज गर्म पानी में, एक व्यक्ति के लिए 2 से 3 ग्राम पर्याप्त है। तेज गर्म पानी में इसको डाल दिया और इसको उबाल ले। मीठा भी डालने की जरूरत नहीं, ना हनी, ना गुड़, ना शक्कर, यह अपने आप ही मीठा है। दालचीनी ऐसे मुंह में डालो तो भी मीठी लगती है। ये दालचीनी का ये जो है चाय, इसका काढ़ा, ये नींद भी इससे अच्छी आएगी, हार्ट भी अच्छा रहेगा, कोलेस्ट्रॉल भी अच्छा रहेगा, कफ कोल्ड भी दूर हो जाएगा और मन को शांति भी मिलती है। दूसरा, गाजर जो है ना, एक गाजर, 1 चम्मच तेल और 1 चम्मच फ्लैक्सीड कोई खा लेगा तो जिंदगी में बूढ़ा नहीं होगा। ये हमारे स्किन के कोलेजन से लेकर के और पूरे शरीर को अच्छा बनाती है। गाजर को कद्दूकस में कस के दूध में अच्छे से पका करके और फिर इसमें जो भी हाँ, अब लोग कहेंगे कि मैं शो की वजह से ये तैयार भी है मेरे पास। सच बात ये है, आप कहोगे तो मैं कोरियर करा के भेज देता हूँ दोनों के लिए। अब स्वामी जी आप दिल्ली आए, मैं बना के खिलाऊंगी गाजर का हलवा। बिल्कुल स्वामी जी, आप ये हलवा तैयार करें, तब तक हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारा कल का कार्यक्रम में क्या खास रहने वाला है। घातक ना बन जाए कोरोना की तीसरी लहर तो फिर किस योग से बनाए सुरक्षा चक्र। अगर बीपी, शुगर, हार्ट की है परेशानी तो फिर किस आयुर्वेदिक उपाय से बचने की करें तैयारी। ओमिक्रॉन के हर लक्षण पर कल सुबह 8 बजे होगा वार। स्वामी रामदेव बताएंगे हेल्दी रहने के उपाय, इम्यूनिटी बढ़ाने के भी तमाम उपाय। स्वामी जी, तो देखो ये पानी उबल गया। अब ये पानी पिएंगे ना, इतना स्वादिष्ट होता है, बहुत जबरदस्त। और ये गाजर का हलवा, ये तो मैंने कहा बुढ़ापे से भी बचाएगा, ताकत भी देगा और इसमें मीठे के तौर पर चीनी ना डालें, इसके अंदर गुड़ और शक्कर डालें या मधुरम, और फिर इसको ऊपर से ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं और फिर ऐसे खाइए और आनंद मनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत ही मीठी मीठी जो अंत हुआ है, समापन हुआ है कार्यक्रम का। प्रणाम स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।